सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। हमने बहुत सारे आंसर की डाल दिए, आपने देखे होगी। रीजनिंग के हमने डाल दिए, हमने हिंदी के डाल दिए। प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, नहीं देखी वो प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट का नाम है हमारी क्या, पीटीईटी आंसर की 2020 प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आपको देख लेना। वहाँ पे जाके बहुत सारे वीडियो डाल दिए हमने, मतलब बहुत सारे क्या, आपके जो आंसर की है वो डाल दिए। ठीक है दोस्तों, तो जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड पारी की है, ध्यान देना सेकंड पारी की है। तो सेकंड पारी की मैं आपको बता दूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, वीडियो को क्वालिटी फुल कर लेना। ठीक है ना, नेट नट जाता है तो अपने किसी मतलब दूसरे से जोड़ लेना, लेकिन वीडियो की फुल क्वालिटी में देखना, क्योंकि मेरे पास खुद के पास में ऐसा खराब पेपर आया था। तो देखो जैसा पेपर आया उसी के अनुसार हम काम चला रहे हैं। आपको मेरी लैंग्वेज मुंह से सुननी है और देखने समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकते हो उसको। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसको मैं थोड़ा बाहर बारीक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है साथियों, तो ये ठीक है। तो अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन जो है सर्वाधिक, मतलब ये जो है सर्वाधिक सही है, वो बताना है आपको। तो कौन सा कथन सर्वाधिक सही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो साथियों ध्यान देना, इसमें से जो डी ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट जाएगा। देखो ध्यान रखना, अगर आप जो है ना सी ऑप्शन लगा के आए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सी ऑप्शन वाले टेंशन कभी भी मत लेना आपको, लेकिन डी ऑप्शन वाले को 3 नंबर मिलेंगे। इसको कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि अंतर व्यक्ति कौशल वे कौशल होते हैं जिससे व्यक्ति दूसरों से प्रभावी तरीके से अंतरक्रिया और व्यवहार करता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। बाकी जो ये ऑप्शन लगा गया है कौन सा, देखो ये कौन सा है, अंतर व्यक्ति कौशल में भी प्रभावी संप्रेषण कौशल सम्मिलित होता है, 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी नहीं होता है 0 मिल जाएगा, नेगेटिव है। और बाकी 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो मैं अब अगले, देखो ये पेज है सब, बाकी आगे आगे वाला पेज बहुत अच्छे से दिखेगा आपको। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि विद्यालय में एक अध्यापक के लिए अपने विभिन्न सांस्कृतिक वाले साथी अध्यापकों से अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है सही है। दोनों लैंग्वेज में है, बाई लैंग्वेज हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं उसको। तो ध्यान रखना, वांछनीय का मतलब होता है सही कौन सा है, वांछनीय का मतलब होता है उचित कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, मैं बता दूं आपको क्या आएगा इस ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, वांछनीय। तो ध्यान देना साथियों, इसका वांछनीय जो जाएगा ये जाएगा हमारा ये कि विभिन्नता विभिन्नता का आदर करना। साथियों ध्यान देना, ये करेक्ट सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको क्या कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। ये विभिन्नता का आदर करोगे आप तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और आपको 2 नंबर किस में मिल सकते हैं साथियों, ध्यान रखना, मुस्कुरा कर हाँ स्वागत करोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, करना ही चाहिए। बातचीत के दौरान उनकी तरफ देख कर बातचीत करेंगे। ठीक है, सब ऑप्शन अपने अपनी जगह सही है, लेकिन ये सी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आता है, आप देख पा रहे होंगे, शैलेश एक विद्यार्थी जिसकी बुद्धि कम है, मतलब शैलेश एक विद्यार्थी है जिसकी बुद्धि कम है, उसके अधिगम है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बताइए शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों। तो ध्यान देना, शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को स्पष्ट स्पष्ट करने हेतु चित्रों का उपयोग करना चाहिए। अरे आप सबने देखा होगा राजस्थान का, हम जब राजस्थान जीके पढ़ते हैं ना तो हम ऐसे पढ़ते तो समझ में नहीं आता, लेकिन मानचित्र से पढ़ते हैं राजस्थान का जीके तो हमें बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए साथियों, स्पष्ट करने हेतु चित्रों का उपयोग करना चाहिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूछा जाता है, जिस गाँव में आप शिक्षक लगे हुए हो उस गाँव के लोगों के मध्य तनाव है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे। अरे उनके मतलब गांव के जो लोग हैं उनके मध्य क्या तनाव है, तो आप क्या करोगे। तो देखो क्या करोगे, उन्हें शांत करना, शांत भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानना चाहते हो सटीक ऑप्शन जाएगा उसको कि उनकी वैचारिक असमानता की क्या करेंगे, खोज करेंगे, किस कारण से वो तनाव में, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि क्या वैचारिक असमानता जो है ना उनकी क्या करेंगे आप खोज करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न को चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आपके, वो आता है कि एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, बहुत सारे यूट्यूबर ने गलत आंसर बता रखा है इसका, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा उदाहरण स्थापित करना। कोई भी अध्यापक हो वो उदाहरण के माध्यम से क्या करता है, बालकों को समझाता है। फिर मैं अगला प्रश्न लेकर आता हूँ मेरे दोस्तों, ये हो गया आपके प्रश्न। अगला प्रश्न जो आता है, पूरे प्रश्न कराऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के, मैंने जीके करवा दिए, जिसने नहीं देखी जीके की वो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। रीजनिंग के करवा दिए हमने, हिंदी के करवा दिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड लास्ट है, ये भी करवा देंगे। फिर इसके बाद में फर्स्ट पारी की, इसके तुरंत बाद में फर्स्ट पारी जीके के आंसर की आने वाली है मेरे दोस्तों, तो देखते रहना आप। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है कि कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखे जाने वाला कौन सा विकास है। तो ध्यान रखना साथियों, संवेगात्मक विकास। ध्यान देना, अगर किसी ने गलत बताया हो तो गलत मत लगाना साथियों, मानसिक विकास वाले 2 नंबर मिलेंगे। ये संवेगात्मक विकास जो होता है ना मेरे दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, मतलब संवेगात्मक विकास होता है, इसमें सारे विकास आ जाते हैं। ठीक है ना,
आपका सारे विकास आ जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ये। फिर अगला जो आता है, देखो अगला आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न ये पूछना चाहता है कि कक्षा है, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया बनाया जा सकता है। तो बताइए कक्षा का जो कक्षा, यहाँ ध्यान रखना, क्वालिटी फुल कर लेना। मैंने जूम जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया। और मेरी लैंग्वेज पे ध्यान रखना। हमारे मोबाइल के आपके मोबाइल की आवाज़ फुल कर लेना, और जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ उस पर ध्यान रखना। हल्का फुल्का आइडिया मिल रहा होगा आपको, लेकिन क्वालिटी फुल कर लेना, तब जाके आप इसको पहचान पाओगे। साथियों अगला प्रश्न ये पूछना चाहता है आपको कि कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, मुझे जल्दी से बताइए। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि ध्यान रखना, विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को बीच में रुचिकर कार्यक्रम प्रदान करने चाहिए। अगर आपको विद्यार्थी को बीच में उनके रुचि वाले कार्यक्रम प्रदान कर रहे हो तो कक्षा का जो अनुशासन है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या बना रहेगा, प्रभावी बना रहेगा। बाकी इसके कारण जान के, हाँ ये भी ठीक है, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। 3 नंबर लेने हो तो आपको कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट करना ही होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न जो इस स्क्रीन पर आता है, देखो ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सामवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक होता है। देखो आ गए ना, ये सामवेगिक परिपक्वता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, सब तरह की परिपक्वता, मतलब हमारे क्रोध से लेकर, हमारे मानसिकता से लेकर, शारीरिक लेकर, हमारी जननिक सारी आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन को जाएगा। ध्यान रखना, क्या, संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये पूछा है कि देखो ध्यान रखना, कौन सा तरीका बालकों में सामूहिक परिपक्वता विकास में सहायक होता है। तो संवेगों को अगर हम सही दिशा प्रदान कर देंगे तो वही क्या होगा, हमारा सामूहिक परिपक्वता लेके आएगा। तो इसी मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों में। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूछा जाता है यदि कक्षा में पढ़ाते समय आधे से अधिक, ध्यान रखना, आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तुओं को नहीं समझ पा रहे, तब आप क्या करेंगे। मतलब अगर कक्षा में 50% मतलब 50 विद्यार्थी है, या कक्षा में 100 विद्यार्थी है, या फिर कक्षा में मान लो 30 विद्यार्थी है, कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो 15 से अधिक विद्यार्थी यानी 18-20 विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे तो आप क्या करोगे। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, ध्यान देना, उस समय आपको क्या करना चाहिए, विषय वस्तुओं को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहिए। मतलब वो विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हो ना, उसका आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा निर्देश देने चाहिए, और क्या करना चाहिए, उदाहरण देकर बताना चाहिए उनको। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आपके, वो आता है, ध्यान रखना, एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारक से मुख्यतः प्रभावित होती है। कोई भी व्यक्ति है और उसकी सामाजिक परिपक्वता की बात करें, देखो परिपक्वता कौन सी है, सामाजिक परिपक्वता। तो ये किससे हो सकती है, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारा परिवार से मिलकर क्या बनता है साथियों, परिवार से मिलकर हमारा समाज बनता है। परिवार है, परिवार से हमारा मिलकर क्या बनता है, हमारा समाज बनता है। तो आप सबको इसका आंसर पता चल गया होगा, क्या जाएगा, परिवार के वातावरण से। बी ऑप्शन इसका लॉक कर दिए सब जने, हाँ बी ऑप्शन सबका लॉक हो गया होगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, आपके कितने सही हो रहे हैं आप देखना, चेक करते रहना, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न ये आ चुका है, देखो क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि क्या, ध्यान देना दोस्तों, ये आपसे ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति की अनु, यहाँ पे एक व्यक्ति के हैं अनु नहीं, मतलब प्रेरक, प्रेरक योग्यता का अर्थ है। अरे एक व्यक्ति का प्रेरक योग्यता का अर्थ होता है तो क्या होता है, मुझे जल्दी से बताइए साथियों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्या, दूसरों को कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, तभी वो व्यक्ति क्या होगा साथियों, ध्यान देना, जो है ना वो व्यक्ति होगा, प्रेरक की योग्यता होगी उस व्यक्ति में, वो दूसरों को क्या कर सके, प्रेरित। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर, ये पूछना चाहता है कि एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि जो अध्यापक है उसको शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, यह योजना निर्माण और उसके अनुसार शिक्षण में सहायता करते हैं। कौन करते हैं, शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। डी ऑप्शन को सब जने करेक्ट हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो आता है दोस्तों, अगला प्रश्न ये आता है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का कौन निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त आ जाएगा, तो इसमें ध्यान देना साथियों, एक प्रजातांत्रिक अनुशासन करता है। एक प्रजातांत्रिक का मतलब होता है साथियों, ध्यान देना, सबको एक जैसा रखना, तभी जाके क्या हो सकता है, तभी जाके क्या हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है, वरना किसी भी हालत में सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। फिर अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पूछना जाता है कि किसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। कोई भी उत्तर है तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए, तो ध्यान रखना वो मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए, तो वो आधारित होना चाहिए साथियों, ध्यान रखना, विषय वस्तु की समझ पर। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो और वो विषय वस्तु की समझ नहीं है तो उसमें कोई मतलब नहीं है ऐसे मूल्यांकन का। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका साथी आपको कुछ ऐसी प्रक्रियाएं सुझाता है जो आपके शिक्षण को अधिक बेहतर प्रभावी बनाती है, तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए उससे
आभार और प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब आभार देंगे उसके और क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे हो, दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज है ये। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है, आप इसका आंसर मिलाते रहना सब जने। अगला प्रश्न जो आता है आपसे कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक है। शिक्षक और विद्यार्थी जो होते हैं इनके मध्य अच्छे संबंध आवश्यक है, इसका क्या है तो ध्यान रखना। इससे क्या होता है साथियों, अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। अधिगम का मतलब होता है अगर शिक्षक और इनके मध्य संबंध अच्छे हैं तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। अगला प्रश्न जो आता है आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि ये व्यावसायिकता से तात्पर्य है। व्यवसाय मतलब क्या तात्पर्य है इसे बताइए मुझे। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा क्या, व्यावसायिकता से तात्पर्य है। इसका हम लॉक करेंगे, कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे, हम डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बालकों के प्रति उत्तरदायित्व होना, मतलब हमारा व्यवसाय क्या होना चाहिए, हमारा व्यवसाय ये होना चाहिए कि हमें बालकों के जो उत्तरदायित्व हैं उनके मतलब बालकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। श्याम पट पर लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो श्याम पट पर लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्र को स्पष्ट दिखाई दे। मतलब एक इतना बड़ा कमरा है तो जो पीछे पीछे बालक बैठा है ना उसको स्पष्ट दिखाई दे। अगला प्रश्न जो आता है ये आता है कि आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में अथवा जब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण समझाते हो तब प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। साथियों ध्यान देना, क्या करेंगे, हम ये करेंगे धैर्यपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर लेना हो तो डी ऑप्शन को सही कर देना, और यदि आपको 2 नंबर लेना हो तो ए ऑप्शन को सही कर देना, और छोड़कर आप सुनेंगे इसका 1 नंबर ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि से पहुंचेंगे, ध्यान रखना इसका 0 नंबर मिल जाएगा और इसका 1 नंबर मिल जाएगा। सबके मैंने नंबर भी बांट दिए। अगला प्रश्न जो आता है साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि शाब्दिक संप्रेषण, ये मैंने आपको जब टेस्ट सोल्व करवाई थी तब करवाया था। शाब्दिक संप्रेषण विधि जो है ना उपयोगी है। शाब्दिक संप्रेषण विधि किसके लिए उपयोगी है, तो कौन बताएगा इसका आंसर मुझे। तो साथियों ध्यान देना, ये जो उपयोगी है हमारे किसके लिए, सहयोग प्राप्ति एवं संघर्ष निवारण के लिए। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे सब जने। हाँ, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये आपसे कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। संप्रेषण के लिए साधु ध्यान देना, पूर्वाग्रह जो है ना ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, मतलब बाधा है साधु, प्रभावी बाधा है, प्रभावी बाधा हो जाएगी। ध्यान रखना पूर्वाग्रह है ना ये सबसे प्रभावी बाधा हो जाएगी। बाकी रुचि वगैरह तो संप्रेषण को बढ़ाते हैं हमारे। हाँ, तो डी ऑप्शन को सब जने क्या कर देंगे इसमें लॉक, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सब जने। अगला प्रश्न आता है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी की खराब आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखना इस आदत के क्या परिणाम बताएंगे। ये मैंने आपको क्या ना पहले बता दिया था कि ये सकारात्मक पॉइंट होता है और ये दुष्परिणाम बताना आप सिलेक्ट करोगे। जो मेरे विद्यार्थी पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा। ठीक है, ये अगला ये आता है कि यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे। आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है, जागरूकता आवश्यक है तो साथियों किसके लिए है, ये ध्यान रखना, जागरूकता जो होती है हमारी, जागरूकता आवश्यक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण जीवन के लिए। संपूर्ण जीवन में जागरूकता रहनी चाहिए। जागरूकता का मतलब होता है हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना, वातावरण से संबंधित। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में आपके थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न ये आपसे पूछना चाहता है दोस्तों, ये आपसे पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावी शैली है। तो नेतृत्व की प्रभावी शैली है तो ये कार्यकारिणी, मतलब जब आप कार्य करोगे जो जो अच्छा कार्य करेगा उसी को क्या बनाया जाएगा, नेतृत्व, लीडरशिप बना जाएगा। जो अच्छा कार्य करता है उसी को हम लीडर बनाते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति SMC का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना ये होता है विद्यालय सुधार में अभिभावकों को शामिल करना। जो विद्यालय में क्या क्या कमियां रह रही हैं उनको अभिभावक बताएंगे, उनको सुधार करेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो आएगा मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये पूछना चाहता है कि यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रियता सहभागिता चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित वीडियो में से प्रयोग करना चाहिए। साथियों ध्यान देना, इसमें क्या है कि योजना बनाकर आपको काम करोगे ना तो विद्यार्थी आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप योजना बनाओगे, सब कुछ आप समय पे काम करोगे ना तो इसका मतलब होता है प्रायोजना। सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि विद्यालय में किसी पाठ्य सहगामी क्रिया के आयोजन को आप प्राथमिकता देंगे। तो साथियों ध्यान देना, हमेशा हमेशा के लिए आपको विद्यार्थियों को प्राथमिकता देनी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिससे जिन्हें विद्यार्थियों को प्राथमिकता देंगे, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है ध्यान देना, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपसे पूछता है कि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन अगर आप पहली बार नौकरी लग के क्लास में जा रहे हो तो आप क्या करोगे। साथियों ध्यान देना, सब टीचर का नियम होता है पहली बार क्लास में जाते हैं तो विद्यार्थियों को संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से हूँ और मैं आपको ये विषय पढ़ाऊंगा, ऐसा छोटा मोटा परिचय देना रहता है। ठीक है, टीचर बन जाते हो तो ध्यान रखना आप भी।
अगला प्रश्न आता है कि शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो साथियों ध्यान देना, कौन सा प्रभावित करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा बी ऑप्शन, विषय वस्तु की स्पष्टता जो है ना ये प्रभावित करता है। अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैंने पेश कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा साथियों, ये टेलीग्राम पे आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप कोई टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा ये, हाँ तो सब जने जो भी हैं ये टेलीग्राम से भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक, लेकिन उसके आंसर नहीं मिलेंगे सही, इसलिए इस वीडियो को देख के फिर टेलीग्राम पे जाना वहाँ से। लेकिन इसके आंसर सही चाहते हो तो ये वीडियो देखना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। प्रिंटेड आंसर नहीं है उसमें। एक अध्यापक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सहायक होते हैं। तो ये किस में सहायक होते हैं साथियों, ध्यान रखना, ये जो होती है हमारे विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाते हैं। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सब जने, हाँ जो भी डी, और जो ए ऑप्शन लगा गया है उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। ए ऑप्शन वाला कोई टेंशन नहीं लेगा, 3 नंबर डी वाले को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पूछना चाहता है कि आप और आपका साथी विद्यार्थियों की वर्तमान समस्या पर सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं, और तब अलग अलग राय के कारण एक खराब बहस की स्थिति आ जाती है, मतलब स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है, खराब स्थिति। तो आप क्या करोगे, बहस खत्म कर देंगे, और ध्यान रखना साथियों क्या करेंगे, आप बहस खत्म कर देंगे और यह दिखाएंगे कि आपने उनका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। बहस खत्म करने की कोशिश करेंगे आप, और कुछ भी नहीं करेंगे। शांत करने वाले को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, हाँ शांत करने वाले को 2 नंबर मिल जाएगा। बहस को हमेशा शांत करनी चाहिए हमें। अगला प्रश्न जो आता है साथियों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपसे पूछना चाहता है कि यदि आपकी कक्षा शिक्षण में, ध्यान देना साथियों, थोड़ा प्रश्न ऐसे ही है, थोड़ा इसको मेरे को और जूम करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, ये आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता है कि देखो थोड़ा इसको सही सेट करना पड़ेगा यार, आप क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। यदि आपकी कक्षा शिक्षण में समय ध्यान, मतलब कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देते हैं, 1 मिनट, क्या प्रश्न हो सकता है साथियों। यदि आपकी आपकी कक्षा शिक्षण में समय छात्र मतलब समय में ध्यान नहीं देते हैं तो आप क्या करोगे। मतलब आप कक्षा ले रहे हो साथियों, ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन मैं बता दूं ये पूरा आप कक्षा ले रहे हो और कोई छात्र वगैरह है आपकी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब तो आप क्या करोगे। तो साथियों ध्यान रखना, क्या करेंगे आप, सभी छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे एक बार, कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है साथियों, अगला प्रश्न ये आता है कि देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इसको सुन लेना आप। तो रोहिणी एक प्रवेशित छात्रा कक्षा के साथ समायोजित नहीं हो रही, तो नहीं हो रही है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। एक मतलब एक लड़की है जो नहीं आई है और कक्षा के साथ वो समायोजित नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे साथियों, ध्यान देना, उसे लघु समूह छोटे समूह में कार्य देंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। छोटे समूह में कार्य देंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। ये पेज थोड़ा ज़्यादा खराब है तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेना, अगला पेज सही आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है। ये कथन जो है ना पूर्णतः सहमत है, हाँ अगर कोई भी विद्यार्थी असफल होता है तो ये टीचर की भी असफलता है इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे, अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करने के हेतु आप क्या करेंगे। तो साथियों ध्यान देना, अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करने हेतु हम क्या करेंगे, ध्यान देना, बहुविधि चिंतन के अवसर प्रदान करेंगे उन्हें। ये करने वाले को और मौलिकता को प्रोत्साहित करोगे 2 नंबर मिल जाएगा। स्वतंत्रता रखोगे तो ध्यान रखना क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ, ये थोड़ा पेज सही था। ये पूछना चाहता है कि भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है ना, भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी हमारी, ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी। ये ऑप्शन जाएगा साथियों, ध्यान रखना, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन। अगर व्याख्यान युक्त हम प्रदर्शन करते हैं तो ये उपयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की आवश्यकता। अभिप्रेरणा किसके लिए होती है, छात्रों के लिए होती है। ये पेज थोड़ा ऐसा था, देखो ये पेज अच्छा आ चुका है वापस, ये पेज थोड़ा अच्छा आ गया, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। ये आपसे पूछना चाहता है कि शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आपको दिया जाना चाहिए। साधु ध्यान देना, नवाचारों को क्षेत्र में उपयोग करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये बहुत सारे ने गलत बता दिया था लेकिन ये करेक्ट आंसर वही होगा उसका। अगला प्रश्न आता है संप्रेषण की प्रक्रिया का सही होगा ना, वो संप्रेषण की प्रक्रिया का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, उसमें ध्यान देना, इसमें डी ऑप्शन होगा। पहले स्रोत आएगा, फिर इसमें आएगा इन कोडिंग आएगा, फिर संदेश आएगा, फिर चैनल आएगा, फिर डी कोडिंग आएगा, फिर ग्राही आएगा, संग्राही आएगा, ठीक है।
संज्ञा आएगा हमारा होता है रिसीवर आएगा। अगला प्रश्न आता है गृह कार्य के उद्देश्य जो होते हैं ना साथियों, ध्यान रखना, गृह कार्य के जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, स्व अध्ययन की आदत होती है। ये प्रश्न मैंने आपको सोल्व भी करवाया था मॉडल पेपर से। अगला प्रश्न आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन करवाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है साथियों, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर वो ये आता है कि कक्षा कक्ष संप्रेषण में बाधाएं। ध्यान रखना, कक्षा कक्ष संप्रेषण में तभी बाधा आ सकती है जब भाषाएं सही नहीं होना, तब बाधाएं आ सकती है, वरना बाधा किसी भी हालत में नहीं आ सकती। अगला प्रश्न है एक सामूहिक रूप से संतुलित अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण दिखाई देता है, तो कौन सा गुण दिखाई देता है, तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, इसका गुण जो दिखाई देता है वो देता है हमारा बी, क्या, वह अपने संवेगों को जानता है और दूसरों के संवेगों को समझता है, वही इसका दिखाई देता है। लास्ट का पेज है, ये आप सब देख पा रहे होगे, इसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी है तो सबको पढ़ने में आ रहा होगा। ये प्रश्न ये पूछना चाहता है आपसे कि एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय में देरी से आता है, तो ध्यान रखना क्या करोगे आप, देरी से आने का कारण जानोगे। फिर अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो है एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थी के एक विषय वस्तु के प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड श्रेणी देनी चाहिए, तो कौन सी दे देनी चाहिए साथियों, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, उनके कौशल के आधार पर। ध्यान देना, जब भी प्रयोग करते हैं तो कौशल का मतलब होता है उसके कार्य की क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता के आधार पर ग्रेड देनी चाहिए हमें। अगला प्रश्न जो आता है साथियों, ध्यान देना, ये कहना चाहता है कि कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान संवर्धन हेतु आवश्यक है, तो उनके ज्ञान संवर्धन के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान देना साथियों, ज्ञान संवर्धन के लिए आवश्यक है कि संवर्धन कार्यक्रम, संवर्धन का मतलब होता है वर्दी वाले कार्यक्रम चले जाए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो आता है साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है कि निर्णय करना विकल्पों के एक समूह से चयन करने अथवा पसंद करने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है साहब। ये भी ये बोलना चाहते हैं निर्णय करना सदैव परिस्थिति से संबंधित है, बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है इसमें यह आता है कि अध्यापक का प्रशासनिक गुण, ये बहुत सारों ने गलत बताया था, लेकिन इसका ध्यान रखना साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कौशल युक्त प्रशासक सही होगा इसका आंसर। लास्ट का प्रश्न है 100वां प्रश्न, अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो वो हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो साथियों ध्यान रखना, आपके ये जो है ना सेकंड पारी की टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, अब जो है ना हमारी फर्स्ट पारी है उसके जीके के प्रश्न आने वाले हैं, तो इस वीडियो को देख के आप उसको भी देखना और ये प्ले लिस्ट में ऐड हो जाएंगे साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत जल्द।